देखिए प्यारे बच्चों, यही क्वेश्चन है और आज का जो हमारा क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात। देखिएगा कैसे सॉल्यूशन इसका हम लोग करते हैं। प्यारे बच्चों, इसको ध्यान से देखना। 15 cot a बराबर 8 दिया हुआ है। जो चीज गुना में होता है आप जानते हैं, वो भागा में चला जाता है। आप यहाँ भागा पे कर दीजिए। cot a बराबर 8/15। अब आप cot a का सूत्र लिख लीजिए। cot a बराबर होता है b/p। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे b का मान दे दिया है 8, p का मान दे दिया है 15। आपके पास h का मान नहीं दिया हुआ, तो नीचे लिखिएगा सूत्र द्वारा, है ना। सूत्र द्वारा h बराबर, h का जो रूल होता है यानी फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है b² प्लस p²। तो h बराबर आप देखिए हम b का मान कितना दिया है, 8 का स्क्वायर लिखेगा, 15 का स्क्वायर लिखेगा। h बराबर हो गया 8 का स्क्वायर 8 × 64 और 5 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225। तो h बराबर ये दोनों को जोड़ दीजिएगा 289 आएगा। कितना आ गया बच्चों? 289। अब इसका रूट निकाल दीजिएगा आप। h बराबर, आज रखिएगा 17 × 17 करेंगे तो 289 हो जाएगा, यानी h का मान आपका निकल गया कितना? 17। देखिए h निकल गया, b निकल गया, p निकल गया। अब आपको क्या निकालना है? अब निकालने के लिए कहता है साइन a बताइए। तो क्वेश्चन में जो दिया है साइन a बराबर होता है p/h। ठीक है, हमने एक बार आपको फॉर्मूला बताया था। और sec a बराबर होता है h/b। तो अब मान रख दीजिए, आपका आंसर आपके पास होगा। p का मान देखिए 15 और h का मान आपने निकाला 17। ठीक है, यहाँ पे h का मान देखिए है 17 और b का मान आपने निकाला 8। इस क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यही निकल गया। ठीक है, देखिए अगला सवाल है हमारा। अगला सवाल है, यदि sec थीटा बराबर 13/12 है, यानी sec थीटा बराबर 13/12 दिया हुआ है। कहता अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात का परिकलन कीजिए। देखिए इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे। आपके पास सवाल दिया है sec थीटा बराबर 13/12। आप जानते हैं कि sec थीटा बराबर होता है ना h/b। sec थीटा बराबर क्या होता है? h/b। तो आप देखिए प्यारे बच्चों, h का जो मान है वो 13 दिया है और b का जो मान है वो 12 दिया है, यानी आपके पास क्या नहीं दिया है? p नहीं दिया है। तो फिर आप नीचे में लिखिएगा सूत्र से। ठीक है, आप किसका मान निकालिएगा? p का। तो p का जो रूल आता है वो आता है h² - b²। ठीक है, तो बच्चों यहां से p हम लोग निकालेंगे। तो आप देखिए h का जो मान है वो 13 है, 13 का स्क्वायर कर दीजिए। b का मान 12 दिया है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो p बराबर आपका आ जाएगा, है ना, 13 × 13 169 और 12 12 144। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें अगर इसको हम लोग माइनस कर देते हैं तो p बराबर हमारा क्या निकल जाता है? 25। तो आप p का मान यहां से निकाल सकते हैं 5 × 5, यानी p का मान कितना निकल जाएगा? 5। ठीक है, आपके पास निकल गया, p भी निकल गया, b भी निकल गया और h भी निकल गया। तो आगे क्वेश्चन में क्या था? अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का परिकलन कीजिए। हमने बताया था कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, 6 में से 1 का निकाला गया है, तो आपको बाद बाकी जो 5 बचा है उसी का निकालना है। तो आप लिखिएगा अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, तो अनुपात स्टार्ट कहां से कीजिएगा आप? साइन थीटा से।
साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच। फिर कीजिएगा कॉस थीटा से, इसका होता है बी बटे एच। फिर कीजिएगा आप टेन थीटा से, इसका होता है पी बटा बी। फिर कीजिएगा आप कोसेक थीटा से, इसका होता है एच बटे पी। सेक तो दे किया है आपका यहाँ पे, और एक निकाल लीजिएगा कॉट थीटा। कॉट थीटा होता है बी बटा पी। ठीक है, अब सबका मान आप यहां से रख दीजिएगा। ठीक है, आप देखिए पी का मान आपने निकाला 5, एच का मान आपका दिया है 13 प्यारे बच्चों, बी का मान आपका दिया है 12 और एच का मान दे दिया है 13। चलिए इसमें 10 का देखिए पी का मान आप निकाले 5 और बी का मान देखिए दिया है 12 और एच का मान देखिए आपका दिया है यहाँ पे 13 और पी का मान निकाला आपने 5। यहाँ से बी का मान दिया है 12 और पी का मान आप निकाले 5। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा यही निकल गया। देखिए बच्चों, अगला जो सवाल हमारा है वो है, लिखा है यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 है तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान। ठीक, इसका सॉल्यूशन देखिए हम लोग ऐसे करेंगे। ठीक है, आप लिख देंगे कॉट थीटा बराबर 7/8। तो आपके पास फॉर्मूला होता है कॉट थीटा बराबर बी बटा पी। तो देखिए आपको निकालना क्या है, आपको आपके पास बी का भी मान दिया है और पी का भी मान दिया है, आपको निकालना क्या है। ठीक है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो आप जानते हैं कॉट थीटा का मान बी बटा पी होता है और इसमें स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लगा दीजिए, यानी आपका कॉट थीटा का मान जो होगा यानी 7 का स्क्वायर और यहाँ से 8 का स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 49 और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 64। यही आपका आंसर आ जाएगा।